ओम गणपताय नमः, ओम गुरुदेवाय नमः, ओम गौरीशंकर नमः, लक्ष्मी नारायण नमः, सूर्यदेव नमः, दुर्गा माता नमः, नरसिंह भगवान की जय। 11वां अध्याय। मार्कंडे जी द्वारा शेष शैया भगवान का सतवन। व्यास जी बोले, शुकदेव, तदंतर मार्कंडे जी शेष शैया पर सोए हुए उन चराचर गुरु जगदीश्वर भगवान विष्णु को प्रणाम करके उनका सतवन करने लगे। मार्कंडे जी बोले, भगवान विष्णु आप प्रसन्न हो, पुरुषोत्तम आप प्रसन्न हो, देव देवेश्वर गरुड़ ध्वज आप प्रसन्न हो, लक्ष्मीपते विष्णु धरणीधर आप प्रसन्न हो, लोकनाथ आदि परमेश्वर आप प्रसन्न हो, कमल के समान नेत्रों वाले सर्व देवेश्वर आप प्रसन्न हो, समुद्र मंथन के समय मंदर पर्वत को धारण करने वाले मधुसूदन आप प्रसन्न हो, लक्ष्मी कांता भुवन पते आप प्रसन्न हो, आदि पुरुष महादेव केशव आप मुझ पर प्रसन्न हो, कृष्ण अचिंतनीय कृष्ण अव्यव विष्णु विश्व के रूप में रहने वाले व्यापक व्यक्त होते हुए भी अव्यक्त परमेश्वर आपकी जय हो। आपको मेरा प्रणाम है। अजय देव आपकी जय हो। अविनाशी सत्य आपकी जय हो। सबका शासन करने वाले काल आपकी जय हो। सर्वमय आपकी जय हो। आपको नमस्कार है। यज्ञेश्वर नाथ व्यापक विश्वनाथ आपकी जय हो। स्वामी भूतनाथ सर्वेश्वर विभो आपकी जय हो। विश्वपते नाथ कार्य दक्ष ईश्वर आपकी जय हो। आपको प्रणाम है। पापहारी अनंत जन्म तथा वृद्धावस्था के भय को नष्ट करने वाले देव आपकी जय हो। भद्र अति भद्र ईश कल्याणमय प्रभु आपकी जय हो। आपको नमस्कार है। कामनाओं को पूर्ण करने वाले कुकृतस्थ कुलोत्पत्र श्री राम सम्मान देने वाले माधव आपकी जय हो। देवेश्वर शंकर लक्ष्मीपते आपकी जय हो। आपको नमस्कार है। कुमकुम के समान अरुण कांति वाले कमल नयन आपकी जय हो। चंदन से अनुलिप्त श्री अंगों वाले श्री राम आपकी जय हो। आपको नमस्कार है। देव जगन्नाथ देवकी नंदन आपकी जय हो। सर्व गुरु जानने योग्य शंभु आपकी जय हो। आपको नमस्कार है। नील कमल की सी आभा वाले श्याम सुंदर सुंदरी श्री राधा के प्राण वल्लभ आपकी जय हो। सर्वांग सुंदर वंदनीय प्रभु आपको नमस्कार है। आपकी जय हो। सब कुल देने वाले सर्वेश्वर कल्याणदायी सनातन पुरुष आपकी जय हो। भक्तों की कामनाओं को देने वाले प्रभुवर आपकी जय हो। आपको नमस्कार है। जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है तथा जो कमल की माला पहने हुए हैं उन भगवान को नमस्कार है। लोकनाथ वीरभद्र आपको बार बार नमस्कार है। चतुर्व्यूह स्वरूप जगदीश्वर आप त्रिभुवननाथ देवादिदेव नारायण को नमस्कार है। पीताम्बरधारी वासुदेव को प्रणाम है। शंख धनुष धारण करने वाले नरसिंह स्वरूप आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। भुवनेश्वर चक्रधारी विष्णु कृष्ण राम और भगवान शिव के रूप में वर्तमान आपको बार बार नमस्कार है। सबके स्वामी श्रीधर अच्युत वेदांत शास्त्र के द्वारा जानने योग्य आप अनंत रहित भगवान विष्णु को बारंबार नमस्कार है। लोकाध्यक्ष जगत पूज्य परमात्मा आपको नमस्कार है। आप समस्त संसार की माता और आप ही संपूर्ण जगत के पिता हैं। आप पीड़ितों के सुहृदय हैं। आप सबके मित्र प्रियतम पिता के भी पितामह गुरु गति साक्षी पति और परम आश्रय हैं। आप ही ध्रुव वष्टकर्ता हवि हु ताशक अग्नि शिव वसु धाता ब्रह्मा सुरराज इंद्र यम सूर्य वायु जल कुबेर मनु दिन रात रजनी चंद्रमा धरती श्री कांति क्षमा और धराधर शेष नाग हैं। चरचर स्वरूप मधुसूदन आप ही जगत के स्पष्टा शासक और संहारक हैं तथा आप ही समस्त संसार के रक्षक हैं। आपकी ही करण कारणा करता और परमेश्वर है।
हाथ में शंख चक्र और गदा धारण करने वाले माधव आप मेरा उद्धार करे। कमल दल लोचन प्रियतम शेषैया पर शयन करने वाले पुरुषोत्तम आपको ही मैं सदा भक्ति के साथ प्रणाम करता हूँ देव। जिसमें श्री वत्स चिन्ह शोभा पाता है, जो जगत का अधिकारण है, जिसका वर्ण श्याम मल और नेत्र कमल के समान है, तथा जो कली के दोषों को नष्ट करने वाला है, आपके उस श्री विग्रह को मैं नमस्कार करता हूँ। जो लक्ष्मी जी को अपने हृदय में धारण करते हैं, जिनका शरीर सुंदर है, जो दिव्य माला से विभूषित है, जिनका पृष्ठ देश सुंदर और भुजाएं बड़ी बड़ी है, जो सुंदर आभूषणों से अलंकृत है, जिनकी नाभि से पद प्रकट हुआ है, जिनके नेत्र कमल दल के समान सुंदर और विशाल है, नसिका बड़ी ऊंची और लंबी है, जो नील मेघ के समान श्याम है, जिनकी भुजाएं लंबी, शरीर सुरक्षित और वक्ष स्थल रत्नों के हार से प्रकाशमान है, जिनकी बोहे ललाट और मुकुट सभी सुंदर हैं, दांत चिकने और नेत्र मनोहार है, जो सुंदर भुजाओं और रुचिर अरुण अधरों से सुशोभित है, जिनके कुंडल रत्न जटित होने के कारण जगमगा रहे हैं, कंठ करतुलाकर है और कंधे मसल है, उन रसिक शेखर श्रीधर हरि को नमस्कार है, जो अजन्मा नित्य होने पर भी सुकुमार स्वरूप धारण किए हुए हैं, जिनके केश काले काले और घुंघराले हैं, काले कंधे ऊंचे और वक्ष स्थल विशाल हैं, आंखें कानों तक फैली हुई हैं, मुखार बिंद सुवर्ण में कमल के समान परम सुंदर है, जो लक्ष्मी के निवास स्थान है, सबके शासक है, संपूर्ण लोकों के स्पष्ट और समस्त पापों को हर लेने वाले हैं, समग्र शुभ लक्षणों से संपन्न और सभी जीवों के लिए मनोरम है, तथा जो सर्वव्यापी अच्युत ईशान अनंत एव पुरुषोत्तम है, वरदाता काम पूर्वक कामनीय अनंत मधुरभाषी एवं कल्याण स्वरूप है, उन निरामय भगवान नारायण श्री हरि को मैं सदा हृदय से नमस्कार करता हूँ। भक्त वत्सल विष्णु, मैं सदा आपको न नस नतमस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। इस भयंकर एकांवर में जो प्रलय कालिक वायु की प्रेरणा से विशुद्ध एवं चंचल हो रहा है, शास्त्र फणों से सुशोभित अनंत नामक शेष नाग के शरीर की विचित्र एवं रमणीय शैया पर जहाँ मंद मंद वायु चल रही है, आपके भुज पाशा में बंधी हुई श्री लक्ष्मी जी से आप सेवित है। मैंने इस समय सर्व स्वरूप आपके रूप का यहाँ पर भी जी भर दर्शन किया है। इस समय आपकी माया से मोहित होकर मैं अनंत दुख से पीड़ित हो रहा हूँ। दुख रूपी पंख से भरे हुए व्याधिपूर्ण एवं अवलंबन शून्य एक एकर्ण वर्ण में समस्त स्थावर जंगम नष्ट हो चुके हैं, सब और शून्य में अपार अंधकार छाया हुआ है। मैं इसके भीतर शील आत्म जरा रोग शोक और तृष्णा आदि के द्वारा सदा चिरकाल से अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। तात त्युच इस भाव सागर से शोक और मोह रूपी ग्रहा से ग्रस्त होकर भटकता हुआ आज मैं यहाँ देव शाप के चरण कमलों के निकट आ पहुँचा हूँ। इस महाभयानक दुस्तर एकण्व में बहुत काल तक भटकते रहने के कारण दुख पीड़ित एवं थका हुआ मैं आज आपकी शरण में आया हूँ। महामाई कमल लोचन भगवान विष्णु, आप मुझ पर प्रसन्न हो। कुल नंदन कृष्ण, आप विश्व की उत्पत्ति के स्थान विशाल लोचन विशोध पादक और विषात्मा है, अतः दूसरे की शरण में ना जाकर एकमात्र आपकी ही शरण में आए हुए मुझ आतुर का आप कृपा पूर्वक यहाँ उद्धार करे। पुराण पुरुषोत्तम पुंडरीकाक्ष लोचन, आपको नमस्कार है। कज्जल के समान श्याम कांति वाले हरिकेश, माया के आश्रय भूत महेश्वर, आपको नमस्कार है। महाभावो संसार सागर में डूबे हुए मुझे शरणागत का उद्धार कर दे। वरदाता ईश्वर गोविंद,
कलेश रूपी महान ग्रहों से भरे हुए दुख और कलेशों से युक्त दुस्तर एवं गहरे भाव सागर में गिरे हुए मुझ दीन अनाथ एवं कृपण का उद्धार करे। त्रिभुवन नाथ विष्णु और धरणीधर अनंत को नमस्कार है। देव देव श्री वल्लभ आपको बारंबार नमस्कार है। कृष्ण कृष्ण आप दयालु और आश्रयहीन के आश्रय हैं। मधुसूदन संसार सागर में निमग्न हुए प्राणियों पर आप प्रसन्न हो। आज मैं एक आदि पुराण पुरुष जगदीश्वर जगत के कारण अच्युत स्वरूप सबके स्वामी और जन्म जरा एवं पीड़ा को नष्ट करने वाले देवेश्वर परम सुंदर लक्ष्मीपति भगवान जनार्दन को प्रणाम करता हूँ, जिनकी भुजाएं बड़ी हैं, जो श्याम वर्ण कोमल सुशोभन सुमुख और कमल लोचन है, क्षीर सागर की तरंग भृंगी के समान जिनके लंबी लंबी घुंघराले केश हैं, उन परम कामनीय सनातन ईश्वर भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान, यह वही जीवा सफल है जो आप श्री हरि का सत्वन करती है। वही चित्त सर्वथा है जो आपके चरणों में समर्पित हो चुका है, तथा केवल वह ही हाथ शाल्यन है जो आपकी पूजा करते हैं। गोविंद, हजारों जन्मांतरों में मैंने जो जो पाप किए हों, उन सब को आप वासुदेव का नाम कीर्तन करने मात्र से हर लीजिए। व्यास जी बोले, तदंतार बुद्धिमान मार्कंडे मुनि के इस प्रकार स्तुति करने पर गरुड़ चिहित ध्वज वाले विश्वात्मा भगवान विष्णु ने संतुष्ट होकर उनसे कहा। बोलो नरसिंह भगवान की जय। श्री भगवान बोले, विप्र भृगुनंदन, मैं तुम्हारी तपस्या और स्तुति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हें मुंह मांगा वर दूंगा। बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। मार्कंडे जी बोले, देवेश्वर, यदि आज आप मुझ पर प्रसन्न है तो मैं यही मांगता हूँ कि आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति सदा बनी रहे। इसके सिवा एक दूसरा वर भी मैं मांग रहा हूँ। देवेश्वर जगत पते, जो इस स्तोत्र से आपकी नित्य स्तुति करे, उसे आप अपने वैकुंठ धाम में निवास प्रदान करे। पूर्व काल में तपस्या करते हुए मुझको जो आपने दीर्घायु होने का वरदान दिया था, वह सब आपके दर्शन से सफल हो गया। देवेश भगवान, अब मैं आपके चरण बिंदों का पूजन करता हुआ जन्म और मृत्यु से रहित होकर यहाँ ही नित्य निवास करना चाहता हूँ। बोलो नरसिंह भगवान की जय। श्री भगवान बोले, भृगु श्रेष्ठ, मुझ में तुम्हारी अन्याय भक्ति बनी रहे, तथा साधु शिरोमणे, समय आने पर इस भक्ति से तुम्हारी मुक्ति भी अवश्य ही हो जाएगी। तुम्हारे कहे हुए इस स्तोत्र का जो लोग नित्य प्राय काल और संध्या के समय पाठ करेंगे, वह मुझ में सुदृढ़ भक्ति रखते हुए मेरे लोक में आनंद पूर्वक रहेंगे। भृगु श्रेष्ठ, मैं दांत सब वश होने पर भी भक्तों के वश में रहता हूँ, अतः तुम यहाँ जहाँ जहाँ रह कर मेरा स्मरण करोगे, वहाँ वहाँ मैं पहुँच जाऊँगा। बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। व्यास जी बोले, मुनिवर मार्कंडे के से यो कहकर भगवान लक्ष्मीपति मौन हो गए, तथा वह मुनि इधर उधर विचरते हुए सर्वत्र भगवान विष्णु का साक्षात्कार करने लगे। विप्र बुद्धिमान मार्कंडे मुनि के इस चरित्र का, जिसे पूर्ण काल में उन्होंने स्वयं ही मुझसे कहा था, मैंने तुमसे वर्णन किया। जो लोग भृगु के पुत्र मार्कंडे जी के इस पुरातन चरित्र का भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए नित्य पाठ करते हैं, वह पापों से मुक्त हो भक्तों से पूजित होते हुए भगवान नरसिंह के लोक में निवास करते हैं। बोलो नरसिंह भगवान की जय।